जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर। अभी हमें जानकारी मिला है, दुर्ग निवासी है ओम प्रकाश साहू, जिनका गांव है लेंजवारा और यहाँ थाना पड़ता है बेल्ला थाना। हम लोग यहाँ कवरेज के लिए आए हुए हैं। हमें जानकारी मिली है कि दिवाली के एक दिन पहले, 1 तारीख के, अभी कुछ ही दिन गुजरा है दिवाली, 1 तारीख को अभी अपने घर के पास हुआ 12 बजे रात में अपने डॉगी को घुमाने के लिए निकला हुआ था। इसी बीच कुछ ही दूरी पे 8 से 10 युवक थोड़े सुनसान इलाके में खड़े होकर वो लोग जो भी अपना काम कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने देखा नहीं और अपने डॉगी को घुमा रहे थे। इसी बीच कुछ लड़के लोग ने उनको आवाज़ देकर अपने पास में नज़दीक बुलाया कि तुम इधर आओ। उसके बाद उनको बुलाने के बाद उनसे गाली गलौज किया गया। गाली गलौज करने के बाद जैसे ही वो लड़का को जानकारी हुआ कि मैं अकेले हूँ, महसूस हुआ कि मैं अकेले हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तो जब वो वापस अपने घर की ओर जा रहा था तो जो लड़के लोग खड़े हुए थे उन्हें ये जानकारी मिली है कि वह सभापति का लड़का है, दीक्षांत साहू। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर और गाड़ी से जैसे वो लड़का अपने जो ओम प्रकाश साहू है अपने घर की ओर जा रहा था, तो वो तवेरा गाड़ी से उसको मतलब उस तक पहुंचने की कोशिश किया और चलती गाड़ी से उसको धक्का मारा। धक्का मारने के बाद उसके बाद जानलेवा हमले करने की कोशिश भी की। इसी बीच ये भी जानकारी मिला है कि जो ओम प्रकाश साहू है उनके हाथ, रीढ़ की हड्डी, फेफड़ा और नाक में की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है। उसी चीज़ को हम लोग जानकारी लेने के लिए कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। यह भी हमें जानकारी मिली है कि राजनीतिक धोस जमाते हुए यहाँ पुलिस थाने में प्रेशर किया जा रहा है, जिसके कारण कार्रवाई होने में लेट हो रही है। और जो गवाह के रूप में जिन लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश किया गया था, उन्हें बलपूर्वक राजनीतिक धोस दिखाते हुए उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बाकी हम एसडीओपी मैडम से बातचीत कर ली है, लेकिन जिनके साथ मारपीट हुई है हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नाम जाना चाहूँगा मैं ओम प्रकाश साहू। क्या हुआ था जैसे घटना? आप कहाँ रहते हो? जैसे मैं दुर्ग में रहता हूँ। हाँ, मैं सर अपने डॉगी को घुमाने गया था रात को। हाँ, कौन से गांव में? जैसे मैंने कहा लेंजवारा आया था। लेंजवारा में गांव में डॉगी को घुमाने के लिए आया था। हाँ, हाँ, उसी बीच में 8-10 लड़के मेरे को बैठे हुए दिखे। हाँ, उन्होंने मेरे को आवाज़ मार के बुलाया, इधर आओ करके। अच्छा, मैं गया वहाँ पर। हाँ, हाँ, उन्होंने मेरे को अपना गाड़ी का नंबर दिखाते हुए कहा हाँ, हाँ, कि आप हम लोग को जानते हो? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो आप लोगों को नहीं जानता करके। तो फिर से पूछा आप मेरे को जानते नहीं हो ऐसा करके? नहीं सर, नहीं जानता बोला। हाँ, हाँ, तो गाड़ी का नंबर प्लेट देखे और बोले इसको देख के बता कि आज तू मेरे को जानता है कि नहीं करके। अच्छा, हाँ, तो सर मैंने कहा मैं नहीं करके। हाँ, हाँ, तो कहने लगे तू जब नहीं इसको नहीं जानता ऐसा करके, हाँ, रुक करके रुकाने लगे। मैं गाड़ी में क्या लिखा हुआ था? गाड़ी में सभापति लिखा हुआ था। और कौन सा पार्टी का निशान था? मतलब बीजेपी का निशान था। अच्छा। सभापति लिखा हुआ था। हाँ, हाँ, फिर मैंने देखा कि इतने सारे लोग हैं हाँ, हाँ, यहाँ, तो मेरे को थोड़ा महसूस ठीक नहीं लगा, मतलब उन लोग को देख करके। हाँ, हाँ, तब मैं सोचा कि यहाँ से मेरे को निकलना ही सही रहेगा। मैं ये सोचकर वहाँ से निकला थोड़ा दूर, हाँ, हाँ, और 500 मीटर की दूर पर थोड़े ही दूर गया, हाँ, और उन लोगों ने अपनी गाड़ी चालू करके मेरे को ठोक दिया पीछे से। अच्छा। तवेरा से, हाँ, उसी हाँ, गाड़ी से ठोक दिया। मैं ठोकने के बाद मैं नीचे गिर गया गाड़ी से। अच्छा, और इसी बीच में मेरी गाड़ी भी चोट आई, मेरे को भी चोट आया। मेरे हाथ में, हाँ, हाँ, मेरे हाथ में देखो यहाँ पर फ्रैक्चर है। हाँ, हाँ, और रीढ़ की हड्डी भी, मेरा 6 नंबर पसली भी फ्रैक्चर है सर। और इन लोगों ने मेरे को इतना मारते रहा कि छोड़ भी नहीं रहे थे। जैसे कोई छुड़ाने भी आ रहा था, हाँ, हाँ, उसको भी मार रहे थे कि इसको मालूम नहीं है कि हम लोग कौन है। अच्छा, ऐसा कह करके मारे जा रहे थे। हाँ, हाँ, और गांव में जैसे कोई छुड़ाने भी आ रहे थे, हाँ, हाँ, तो उसको भी 1-2 जन को मार रहे थे। अच्छा, ऐसा कर रहे थे। और सर मैं तो वहाँ पर मार खा के गिर के पड़ा था। हाँ, हाँ, फिर गांव वाले लोग देखे, हाँ, मेरी बुआ को बुलाया, उन लोग 108 को बुला के फिर मैं गाड़ी में बैठ के 108 में, अच्छा, मतलब लेट वो करके हॉस्पिटल आया। हाँ, हाँ, और इन लोग हॉस्पिटल आने से पहले इन लोग थाना पहुंच के मेरे ही नाम से कंप्लेन, FIR जो भी इन लोग करवा के पहले से बैठे थे। हाँ, हाँ, पुलिस इन लोग को मेरे को पूछने से पहले गांव देखने के लिए गई। हाँ, वो मेरे को पहले अपराधी के रूप में खोज रही थी, अच्छा, कि मैं कोई अपराध करके बैठा हूँ। उन लोग ये नहीं देख रहे थे हाँ, कि लड़का चोट पे है, कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसको पहले इसका उपचार कराया जाए। अच्छा। जी सर। ये भी जानकारी मिला है कि जो गवाह है उसको गवाह को धमकाने का, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ सर जी, गवाह को तो जैसे अभी मेरा कोई 2 गवाह था, हाँ, उन लोगों को बोल रहे हैं अगर आप आधार कार्ड दोगे तो आपका घर को बुलडोजर चलवा देंगे। अच्छा, और दूसरे गवाह को, एक जन को यहाँ से तो चमका दिए, तो यहाँ से अभी बाहर चले गया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें राजनीतिक दबाव भी हो रहा है, हाँ, और मैं अपने शरीर की पीड़ा से ऐसी मतलब परेशान हूँ, और थाने में भी मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँ आप बताइए। राम नारायण साहू जी, आप कौन हो? जैसे जो मारपीट हुआ उसके साथ? छोटा भाई है मेरा। अच्छा,
तो क्या है भी आपको कैसे जानकारी हुई थी हमारे? वो रात को मेरा गांव में चाचा का लड़के रहते हैं। हाँ हाँ वो मेरे चाचा को फ़ोन किया था। डायरेक्ट हम लोग को फ़ोन नहीं लगाया था। हाँ हाँ मेरे चाचा को लगाया था गांव में जी। कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। हाँ हाँ तो 108 में मतलब वो बिरला ला रहा हूँ, हाँ हाँ मारपीट हो गया करके। अच्छा। तो वो लेके आया था। हाँ हाँ तो हम लोग रात को चाचा के साथ और बाबूजी के साथ में हम लोग वहाँ आए बिरला। हाँ हाँ तो वहाँ इलाज हो चुका था। उसके बाद उन लोग थाना में हम लोग भी आए थे रिपोर्ट करने के लिए। हाँ हाँ उसके बाद वो थाना में पहले उन लोग रिपोर्ट करवा चुके थे। हाँ उसके बाद हम लोग भी रिपोर्ट लिखवाया तो कागज वागज दे के चले गए उन लोग। हाँ हाँ उसके बाद क्या बोला, फिर सुबह आना बोले। हाँ हाँ उसके बाद वो इतना दबाव डाले कि हमारे गांव में 2 जन पुलिस भी गया था आरक्षक हाँ हाँ कि समझौता करवाओ करके। अच्छा। समझौता करवाओ करके गया था वो। हाँ हाँ तो हम बोले समझौता क्यों करवाएंगे। हाँ तो यहाँ आए थाना में। उसके बाद शाम तक के अपन हुआ जो भी बातचीत हुआ था। हाँ हाँ तो बोले कि नहीं करो ऐसा करके, तो हम समझौता करेंगे नहीं भाई। और मैं जानकारी, मैं तो रहता नहीं, मैं भी दुर्गम रहता हूँ। हाँ तो मेरे को जानकारी मिला गांव में कि वो हफ्ता 8-10-15 दिन में हर रोज झगड़ा करता है उन लोग। अच्छा। अपने दमदारी मतलब गुंडागर्दी के नाम से भाजपा के नेताओं करके पूरा दमदारी दिखाता है वो। अच्छा। तो मेरे को जानकारी मिला कि गांव वाले बताया 1-2 जन की मतलब और कई केस हो चुका है। तो वो समझौता करवा के मतलब उन लोग बोलते हैं कि मतलब समझौता कर करके उन लोग अपना दबाव डाल दिए हैं। डालते हैं। हाँ। तो हम बोले हम क्यों दबाव डालेंगे, हम भाई न झगड़ा किए न लड़ाई किए हैं, जबरदस्ती हमसे क्यों ये कर रहे हो। अच्छा। ऐसा टाइप का हुआ। उसके बाद हम 1 तारीख की घटना है रात के। हाँ हाँ अब ऐसा करके अब करवाही चाहते हैं और हमारा भाई का हाथ पसली वसली सब टूटा हुआ है। तो कौन है जैसे बता रहे हैं, सभापति है कौन जो से? सभापति टंकेश पुष्पलता ऐसा लिखते हैं कुछ। अब नाम तो मैं दुर्गम में रहता हूँ, मेरे को जानकारी नहीं है। जी जी उसका लड़का था बीरू जी। और क्या बोलते हैं दीक्षांत। हाँ हाँ और क्या बोलते हैं ऐसे 3 जने, एक ही घर का लड़का था, 3-4 जने। और एक हरियाणा वाला भी था। तो जो नाम बता रहा हूँ उनके नाम से सब एफआईआर हुआ है? हाँ हुआ है ना सर, FIR लिखाया हूँ मैं, सबका लिखाया हूँ। और कुछ लोग का नाम नहीं आया था, जानकारी नहीं था। अब बीच बीच में जानकारी हुआ है कि और 4-5 जने थे। तो कोई है लड़का राहुल करके और लड़का था उनमें। तो उन लोग का जानकारी हो रहा है मतलब। तो भाई अब अन्य चाहता हूँ कि जो गाँव के लड़के हैं जो गवाही देने वाले थे उनको ये चमका रहा है कि घर में तोड़ फोड़ दूंगा कि गवाही मत दो, ये सब चीज़ वो बोल रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सब चीज़ चाहते हैं हम चाहते हैं कि जनता, हमको कुछ नहीं चाहिए, मांग चाहिए, मतलब अपन ये चाहते हैं बस। अभी हम लोग मौके पर आए हुए हैं जहां जो ओम प्रकाश साहू है, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सभापति के जो लड़के हैं उन लोग मारपीट किए हैं। तो घटनास्थल पर पुलिस ले आए हुए हैं ताकि मीडिया के माध्यम से आप तक वो पहुंचा सके। और ये भी जानकारी हमें मिली है कि गांव में हमेशा दहशत बनाने के लिए हमेशा मारपीट करते रहते हैं। तो जो ओम प्रकाश साहू है जिनके साथ मारपीट किए हैं उनसे भी थोड़ा जो कंडीशन है मारने का वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो भाई इस तरफ आना, जैसे अभी जैसे आप बता रहे हैं, अभी अपन किधर से आ रहे थे जैसे मान लो? मैं इस तरफ से आ रहा था अपने वहाँ से, हाँ, फार्म हाउस से। अच्छा। और गाड़ी को मेरा पीछे यहीं पर ठोके तो मैं यहाँ गिर गया था यहीं पर। हाँ। अब गिरने के कारण मैं उठ नहीं पाया। उन लोग गाड़ी से निकले। हाँ। और कोई डंडा और कोई हाथ मुक्के से सीधा मारना शुरू कर दिए। बातचीत भी नहीं हुआ कुछ, सीधा मारना ही शुरू कर गाड़ी जैसे आपको एक्सीडेंट किए हैं, ठोके जैसे मान लो, तो गाड़ी को रास्ते में ही खड़ी करिए थे वो लोग? नहीं, गाड़ी नीचे गिरा पड़ा हुआ था। उनका गाड़ी रोड में खड़ा था, रास्ते में खड़ा? हाँ। वैसे खड़ा ही था? हाँ खड़ा ही था। तो कितने लोग निकले जैसे गाड़ी से? गाड़ी से 8-10 लोग निकले थे। 8-10 लोग? हाँ। और सभी आपके बाद टूट पड़े मतलब मारने पड़े? हाँ, मारने के लिए। उसके बाद जैसे आप जैसे अपने घटना समय जैसे लड़कियों को बुलाए होंगे, कितने कैसे करके बुलाए उन लोग को? मैं तो बुला नहीं पाया। हाँ। ऐसी गांव वाले लोग देखे मेरे को तो मेरी बुआ को इन्फॉर्म किए। तो मैं 108 के माध्यम से 108 मेरी बुआ बुलाई। हाँ। फिर 108 के माध्यम से मैं हॉस्पिटल गया था। मेरे को तो उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अभी मैं घटनास्थल पर आ चुका हूँ जहाँ ओम प्रकाश साहू का जो गांव में घर है, ये उनका घर है। यहाँ वो भगते हुए यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन जो लड़के लोग थे जो बता रहे दीक्षांत साहू लोग, मौके से वहाँ से भगते भगते घर के पास आए। और घर के पास जैसे ही आए तो उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करते, जबकि यहाँ पे कुछ विवाद नहीं था। बस एक पार्टी की सभापति पद का दादागिरी करते हुए, धौंस जमाते हुए उनके साथ मारपीट किया है। और चलते हुए गाड़ी जो आ रहा था, आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हो किस कदर उसने, जो गाड़ी था उनके पास 4 चक्का जो गाड़ी था तवेरा गाड़ी, उससे मारपीट किया गया है और उसी गाड़ी से एक्सीडेंट किया गया है। ये मौके पर जितना अपन बोल सकते हैं जो भी सामान है ये इस प्रकार, ये पूरा गाड़ी का कंडीशन ये हाल कर चुका है। तो मौके पर अपन ये बोल सकते हैं, मीडिया के माध्यम से आप भी जान सकते हैं कि पार्टी का दोस्त और एक जो पोस्ट है सभापति,
जो उनको पोस्ट मिला हुआ है, बता रहे हैं उसकी मम्मी का, और वो गाड़ी में नाम लिखवा कर बाकायदा पूरे गांव में घूमते हैं और अपने पार्टी का पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और गांव वाले को अगर कोई भी रिपोर्ट करने जाते हैं तो उन्हें पार्टी का धूस दिखाते हुए उन्हें खुले तौर पर धमकी भी देते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी गवाह अगर करते हैं तो तुम्हारे घर में तोड़फोड़ कर दिया जाएगा। अब आगे ये भी देखते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। नहीं मिला हमें कि दिवाली के दिन पहले 1 तारीख को यहाँ जो सभापति है उनका लड़का दीक्षांत साहू के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, उसके बारे में जानकारी चाहिए थी हमें। हाँ, ये ग्राम लिंजवारा थाना बिरला अंतर्गत का है। दिवाली की रात में ओम प्रकाश साहू, दीक्षांत साहू और उनके साथियों के द्वारा मारपीट करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया है, जिसमें मारपीट गाली गलौज की धाराओं के अंतर्गत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दूसरे पक्ष के द्वारा भी रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, उनको भी चोट था और काउंटर अपराध दर्ज किया गया है। और आहत ओम प्रकाश के चोट का एक्सरे वगैरह कराया गया है और वो प्राप्त जो तथ्य आया उसके आधार पर कार्यवाही की जा रही है। ये भी जानकारी मिली, मतलब वो गांव में आए दिन दहशत बनाने के लिए मारपीट करते रहता है, पहले भी उनका कई ऐसे केस हो चुके हैं, बता रहे हैं। उनके पुराने रिकॉर्ड हम दिखवा लेते हैं, यदि वो पूर्व में भी इस तरह के अपराध में संलिप्त रहे हैं तो उनके खिलाफ में कार्यवाही करेंगे। तो कार्रवाई क्या लगता है, कितने दिन में कार्रवाई की प्रोसेस आपको लगती है? जैसे ये मेडिकल रिपोर्ट देख लेते हैं, जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे, काउंटर अपराध